हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस चैनल को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और यदि इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शनिदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वह अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकलकर गुरु बृहस्पति जी की राशि मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को होगा। वह 2.5 साल तक सभी राशियों में रहते हैं और इसका इफ़ेक्ट सभी राशियों पर विशेष पड़ता है। और देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले ग्रह होते हैं शनिदेव। तो इस राशि परिवर्तन से इफ़ेक्ट यह होगा कि मेष राशि पर शनि की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी और मीन राशि पर सेकंड चरण शनि का 7.5 का स्टार्ट हो जाएगा और कुंभ राशि पर थर्ड चरण स्टार्ट हो जाएगा। और मकर राशि वालों, आप बहुत खुश हो जाइए, आपकी तो बल्ले बल्ले आपको इस 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। अब आप मुक्त हो जाएंगे। और सिंह राशि और धनु राशि वालों पर शनि की ढैया स्टार्ट हो जाएगी तो उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। शनिदेव को कर्म फलदाता कहते हैं और सभी को इन शनि की 7.5 में अपने कर्मों का फल चुकाना पड़ता है। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे और बुरे कर्म किए हैं तो बुरे फल शनिदेव आपको देंगे। शनिदेव को मनी देने वाला भी कहते हैं। जब भी शनि की 7.5 आती है या शनि की दशा अंतर्दशा आती है और यदि जब हम प्रॉपर्टी बनाते हैं, घर लेते हैं और बैंक बैलेंस हमारा बढ़ता है, गाड़ी लेते हैं ना, तो उस सब में स्टेबिलिटी रहती है। शनि देता है ना तो वो एकदम से ले नहीं लेता, जैसे कि राहु लेता है। राहु कभी राजा बनाता है, कभी रंक बना देता है, लेकिन शनिदेव ऐसा नहीं करते। और यदि आपके कर्म अच्छे हैं ना तो शनिदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। फालतू लोग डरते हैं कि शनि की 7.5 आ गई, ढैया आ गई। अरे कर्म अच्छे कीजिए, सब आराम से निकल जाएगा। भगवान का नाम लीजिए, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करिए और सबके लिए अच्छा सोचिए, सब अच्छा होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि इन 2.5 सालों में शनिदेव सभी राशियों के लिए क्या लेकर आए हैं। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली यानी लगन कुंडली के अंदर जहाँ पर भी विराजमान है वही आपकी चंद्र राशि हुई, उसी के हिसाब से आप देखिएगा। तो अब बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों, आप पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण स्टार्ट हो जाएगा। वर्तमान समय में वह आपके 11th हाउस में, जहां कुंभ राशि होती है, विराजमान है और 29 मार्च से वह आपके 12th हाउस, जहां मीन राशि है, वहां चले जाएंगे। 12th हाउस होता है व्यय का, हॉस्पिटल का, विदेश यात्रा का। तो इन्हीं सब चीज़ों पर आपके बहुत इफ़ेक्ट शनिदेव डालेंगे। सबसे बड़ी बात कहूँ कि इन 2.5 सालों में आपके साथ क्या होगा, तो आपका खर्चा बहुत बढ़ेगा, कई बार आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाएगा और आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपके हॉस्पिटल के चक्कर भी लग सकते हैं। आप अपनी मनी पर पूरा नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिए और जितने कंजूस बन सकते हैं बनिए, और जो होना है वो तो होगा ही। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि जो आपके ना अधीनस्थ कर्मचारी हैं या आपके घर में जो काम करने वाली बाइयाँ हैं, आपके बिल्डिंग के या ऑफिस के चौकीदार हैं या सफाई कर्मचारी हैं, उनके साथ में ना बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ना करें। चाहे उनकी तरफ से ही कुछ गलत हो, जितना भी हो सके ना उनसे ना प्यार से रहिए। उनको कुछ आप रुपए पैसे का दान कीजिए या उनको खाना ही दे दीजिए या उनको कुछ तली हुई चीज़ें आप समय अनुसार कभी कभी या वीक में एक बार खिलाते रहिए। तो इस तरह का आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस 7.5 में होगा। और है ना, आपके धन आने के या धन कमाने के रास्ते बनेंगे। तो जब धन आएगा तभी तो व्यय होगा ना। तो इस तरह की स्थिति आपकी रहेगी। कभी धन आपके पास बहुत अधिक होगा तो कभी धन की प्रॉब्लम आपके पास में आ जाएगी। एक चीज़ आपके साथ अच्छी होगी कि आपको अगर जॉब संबंधी कोई प्रॉब्लम चल रही थी ना, वह अब दूर होगी। और अगर आप चाहते हैं कि कोई नई जॉब करें तो न्यू जॉब भी आपकी लग सकती है। पर आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ना बहुत हेल्थ संबंधी जो इश्यूज़ हो सकते हैं तो उसका आप विशेष ध्यान रखिए। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए और उनको दिखाइए, तो आसानी से आपका प्रॉब्लम दूर हो सकती है। और आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपका मन है ना धार्मिक कार्यों में ना लगे। आप करते हो कि भाई मुझे रोज़ पूजा करनी है, मंदिर जाना है, सब आप करेंगे, लेकिन आपका मन है ना बहुत विचलित रहेगा, तो आप है ना उसमें मन नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसी स्थिति भी आपके साथ पैदा हो सकती है।
हाँ, यदि आप विद्यार्थी हैं और उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं ना, तो उसमें कई तरह की रुकावटें, बाधाएँ आपको आ सकती है। आपके काम में ना अचानक चेंजेस आ सकते हैं, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। और आपको है ना कोई आपके गुरु हैं या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है ना, उनसे आपको ऐसी सलाह मिलेगी जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। मतलब उनकी ना, अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति सलाह देना तो आप सुनिए, और आपको सही लगे ना तो मानिए ज़रूर, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। विदेश यात्राओं के भी आपके योग बन रहे हैं, चाहे आप घूमने फिरने जाएं या फिर ऑफिस रिलेटेड काम के लिए जाएं या व्यापार संबंधी कोई काम के लिए जाएं, लेकिन विदेश यात्रा के आपके बहुत ज़बरदस्त योग बन रहे हैं। वहाँ पर भी आपका बहुत खर्चा होगा। आप चाहेंगे कि थोड़े बजट में मैं जाके आ जाऊँ, लेकिन काफ़ी खर्चा वहाँ हो सकता है। और एक चीज़ और होगी आपकी कि ना, आपके लोगों के साथ में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाएंगे। ऐसा होगा कि अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने घर परिवार में तो आपके झगड़े होंगे ही, लेकिन आप कहीं गए हुए हैं और वहाँ पर आपको कोई बात बुरी लगी तो वहाँ आप अचानक भी कुछ बोल जाएंगे, तो वहाँ भी आपके लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तो एक चीज़ आपसे कहूँगी कि आप है ना अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। कुछ भी गलत हो रहा हो या सही हो रहा, कुछ भी हो रहा हो, आप मत बोलिए। जितना हो सके चुप रहिए, अच्छा बोलिए, कम बोलिए, तो आप है ना इस प्रॉब्लम में फंसेंगे ही नहीं। और यदि आपको ऐसा लगा कि भाई मैं तो बोलूँगी, मुझे बोलना है, ऐसा करना है, तो फिर आपकी समस्याएं बहुत बड़ी हो सकती है, लड़ाई झगड़े आपके बहुत बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और है ना इन पूरे 2.5 सालों में आपके साथ एक होगा कि आप है ना बहुत रेस्टलेस रहेंगे। आपको है ना बहुत बेचैनी होगी, घबराहट होगी। कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा सब सही है, लेकिन फिर भी हो रही है। और कई बार ऐसा होगा कि कुछ समस्याएं आ गई है तो भी बहुत सारी, मतलब घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, बहुत मन अशांत रहेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है ये। और मेंटल स्ट्रेस आपको बहुत रहने वाला है। तो इन 2.5 सालों में आप पर मेंटल और फाइनेंशियल दोनों ही बहुत प्रेशर रहने वाला है। तो आप है ना योगा मेडिटेशन को अपना लीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और फाइनेंशियल मैटर अगर आपके हैं तो वो तो आपको खुद को ही देखने पड़ेंगे कि किस तरह से आप बचत करके चलें। आपको स्टोमक रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, ध्यान रखिए। और पैरों में दर्द की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए तो तुरंत डॉक्टर को आप दिखाइए। यह दशा आपकी आराम से निकल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। पहला तो मन को शांत रखिए, योगा मेडिटेशन को अपनाइए, हनुमान जी की शरण में जाइए, डेली हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड करिए, तो आपको है ना काफ़ी हद तक इससे आराम मिलेगा। और वापस कहूँगी कि वाणी पर नियंत्रण रखिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, जितना प्यार से हो सके अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कीजिए। और आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो ये 7.5 आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हनुमान जी की शरण में रहिए, वो आराम से आपको निकाल कर ले जाएंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए यह शनि देव क्या लेके आए हैं, यह शनि का राशि परिवर्तन क्या लेकर आया है, इन 2.5 सालों में क्या होगा। शनिदेव वर्तमान समय में आपके 10th हाउस में मौजूद है, जहां उनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ रहती है। उसके बाद में वह निकल के अपने चले जाएंगे 29 मार्च को आपके 11th हाउस में। 11th हाउस होता है इच्छा पूर्ति का, विश फुलफिलमेंट का, बड़े भाई बहनों का, मित्रों का, आप इस तरह का होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि यह 2.5 साल आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। वृषभ राशि वालों, आपकी तो बल्ले बल्ले, आप बहुत खुश हो जाइए। आपकी है ना सारी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है। चाहे आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई का बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप चाहते थे कि मेरा जॉब में प्रमोशन हो, ये सब, तो नौकरी के लिए अच्छा होगा। मतलब आपकी जो इच्छाएं थी ना, सारी पूरी होने वाली है। बहुत बढ़िया आपके ये 2.5 साल रहने वाले हैं। और आप पर शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है, और शनिदेव आपकी कुंडली में शुभ अवस्था में बैठे हैं ना, तो मतलब शनि सौगातें लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत अच्छा आपके साथ होने वाला है। इस गोचर के दौरान आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप छोटे छोटे काम करेंगे, आपको लगेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, और आपके जो बॉस होंगे ना, आपके सीनियर्स होंगे, आपके कलीग्स होंगे, आपकी वाहवाही करेंगे। मतलब इतना एप्रिसिएशन आपको मिलेगा कि आप दंग रह जाएंगे, अरे मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। यह सब शनिदेव ही आपके लिए करेंगे।
आपने ना वृषभ राशि वालों पिछले कई सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं, आपको है ना बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो जो यह टाइम आ रहा है ना, आपने बहुत कठिन परिश्रम किया है पिछले कई सालों में, लेकिन अब शनिदेव है ना आपको अपनी मेहनत का फल सुफल देने के लिए आ रहे हैं। तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आप स्टूडेंट हैं ना, तो आपको शुरुआती दौर में थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, लेकिन उसके बाद में ज़बरदस्त सफलता आपको मिलेगी। थोड़ा बहुत संघर्ष शुरू में आपको शनिदेव देंगे इन 2.5 सालों में, लेकिन आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसको आप बहुत अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे। फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो शनि का मीन राशि में परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कैरियर में ज़बरदस्त ग्रोथ होगी, आपकी मनी बहुत बढ़ेगी, धन बहुत बढ़ेगा, धन बहुत अच्छा होगा, इनकम आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। व्यापार करते हैं तो भी बहुत ग्रोथ होगी व्यापार में, और बहुत ज़्यादा धन आप कमाएंगे। और आप शनिदेव की और अच्छी कृपा पाना चाहते हैं तो आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। डेली हनुमान चालीसा कीजिए। डेली अगर आपके आसपास मंदिर है तो डेली हनुमान मंदिर जाइए। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करिए। आप पाठ नहीं कर सके तो अगर आप बहुत बिजी हैं तो सुनते सुनते चले जाइए, तो भी आपको बहुत अच्छा परिणाम फल मिलेंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए है ना इन 2.5 साल आपके लिए मिले जुले रहने वाले हैं। आपके है ना 9th हाउस से निकलकर वह 10th हाउस में शनिदेव चले जाएंगे, जिससे है ना आपके एक समय में कई काम, आपको है ना ऐसा लगेगा कि मैं कई काम कर लूँ, ऑलराउंडर बन जाऊँ। तो इस तरह की स्थिति आपकी हो जाएगी, लेकिन आपको इस स्थिति से बचना चाहिए, क्योंकि है ना इससे आपके कोई काम नहीं बनेंगे। आपको लगेगा कि भाई अब मैं बहुत कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर लूँ, 2-3 तरह के काम कर लूँ, ये सब कर लूँ, जॉब भी कर लूँ, बिजनेस भी कर लूँ। तो इस तरह की स्थिति से बचिए। आपके कोई काम नहीं बनेंगे, बल्कि आपको मेंटल प्रेशर रहेगा, टेंशन ही आएगा। तो ऐसी स्थिति से बचिएगा। तो आप जितना काम कर सके ना, आपकी कैपेसिटी है ना, उतना ही काम कीजिए, प्लान कीजिए, योजना बनाइए और उसी हिसाब से काम करिए। तो आपके काम भी बनेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। और कैरियर में अगर प्रमोशन आपका होने वाला था तो वह भी आपको मिल सकता है, पर आपको सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा, बहुत काम पर ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। इसमें ना एक फ़ायदा भी कह सकते हैं और नुकसान दोनों है कि आपके पास कई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कौन सा लूँ। तो इस तरह से ना आप बहुत सोच समझ कर ही जो भी आया है उसको ध्यानपूर्वक लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आप गलत निर्णय भी ले लें। तो इस बात का विशेष ध्यान आप रखिएगा। आप पर है ना कई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती है, जो कि है ना आपको ऐसे लगे कि बहुत भार महसूस हो। तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है। और फैमिली के अंदर ना बहुत कलह कलेश, वाद विवाद की स्थिति भी कभी कभी बन सकती है। और अपनी माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपकी माँ के स्वास्थ्य खराब होने के चांसेस हो सकते हैं, तो माता जी के सेहत का ध्यान रखिए। उनको है ना मेंटल और फिज़िकल दोनों तरह से प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की परेशानियां उनको हो सकती है। तो उनका विशेष ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी कि यदि आपने सही कैरियर को अपना लिया ना और बिल्कुल सही फोकस किया ना, तो आपकी कैरियर में ग्रोथ बहुत शानदार हो सकती है। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, आपका धन बढ़ेगा। तो बस आपको है ना कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, अपने काम पे फोकस करने की ज़रूरत है। और जब भी कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आए या कोई अपॉर्चुनिटी आए ना, तो बहुत ध्यानपूर्वक देख कर लीजिए कि कौन सा आपके लिए सूटेबल होगा। तो आपके लिए यह बहुत आसान हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह से ये जो 7.5 ही कह रही हूँ, यह जो 2.5 साल है निकल जाएंगे। और यदि आप इसको और अच्छा करना चाहते हैं तो आप हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान मंदिर जाइए, डेली हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आप सुंदरकांड नहीं कर सकते ना, तो सुन लीजिए, तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शनिदेव, हनुमान जी भगवान सब आपके साथ में बहुत भला करेंगे। तो इस तरह की स्थिति आपकी रहने वाली है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों, शनिदेव आपके 9th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। वर्तमान समय में वो आपके 8th हाउस में विराजमान है। आप पे शनि की ढैया चल रही है। तो 29 मार्च 2025 को आपको शनि की ढैया से मुक्ति मिल जाएगी। आपको बहुत रिलैक्स फील होगा।
आपके इन 2.5 सालों में ना अपने लाइफ पार्टनर से प्रॉब्लम चल रही थी, अपनी फैमिली में आपको बहुत इश्यूज़ लग रहे थे, फैमिली लाइफ में बहुत समस्याएं थी, तो यह सब चीज़ें है ना अब आपकी सही होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 8th हाउस से शनिदेव आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। ये मुक्ति मिलते ही इस ढैया से आपकी लाइफ में ना बहुत आराम आपको फील होने लग जाएगा। इतने दिनों आपको है ना अपने करियर में भी बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी, उसमें भी आपको है ना करियर में ग्रोथ नहीं हो रही थी, प्रमोशन नहीं हो रहा था, सेम काम आप करे जा रहे थे। लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा आपके करियर में ग्रोथ भी होगी, आपका प्रमोशन भी होगा। यदि आप चाहते हैं कि न्यू जॉब करें तो न्यू जॉब भी आपको मिल सकती है। तो बहुत अच्छी स्थिति आपकी अब निरंतर होती चली जाएगी। इतने दिन आप बहुत रोए धोए हैं, बहुत इमोशनल हुए हैं, बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत परेशानियां आपने झेली है। तो इन सब से ना आपको मुक्ति मिलती चली जाएगी और आप बहुत लाइट फील करेंगे, बहुत रिलैक्स फील करेंगे। आपको लगेगा कि आसपास का जो माहौल है ना बहुत हल्का हो गया है, बहुत ही अच्छा हो गया है। तो इस तरह की स्थिति आपकी बनती चली जाएगी। शनिदेव आपके 9th हाउस में प्रवेश करेंगे और 9th हाउस होता है लंबी दूरी की यात्रा का भी होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है। तो आप है ना विदेश और विदेश यात्राओं का भी होता है, तो विदेश की यात्रा पे जा सकते हैं, धार्मिक यात्राओं पे जा सकते हैं, लंबी दूरी की कोई यात्राओं पे जा सकते हैं जहाँ आपको सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी। तो आपके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके रिश्तों में ना प्यार रहेगा, फैमिली का आपको सपोर्ट मिलेगा, अपनी लाइफ में आप बहुत खुश रहेंगे। आपको है ना लाइफ के अंदर एक सेटिस्फेक्शन फील होगा। आप अपने स्पाउस के साथ यात्राओं पे जाएंगे, जर्नी करेंगे, तो है ना आपका रिश्ता बहुत मधुर होगा और बहुत अच्छा रिलेशन अपने लाइफ पार्टनर के साथ में आपका हो जाएगा। आपकी कैरियर में ग्रोथ अचानक होगी और आपके अपने रिलेटिव के साथ में मन मुटाव चल रहे थे, बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी ना, वो सब सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छे रिलेशन उनके साथ भी हो जाएंगे और आपको है ना मनी का लाभ भी अचानक हो सकता है। यह भी स्थिति आपकी बन सकती है। आपका भाग्य बढ़ेगा, ऐसा भी आपके साथ में होगा। और आपकी प्रवृत्ति ऐसी आ जाएगी कि आप पे ना आपको जिसने गलत बोला था या लड़ाई चल रही थी ना, चाहे आप सही थे वो सामने वाला गलत था, लेकिन आप माफ़ कर देंगे। आप कह देंगे जाने दो, वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं, और बहुत आराम से अपना जीवन जीने में विश्वास करेंगे। और एक चीज़ कहूँगी कि इन 2.5 सालों में आपको मौका लगे ना तो आप लंबी दूरी की यात्राओं पे जाएं, विदेश यात्रा जाएं यदि आपका बजट है तो। और यदि आप नहीं कर सकते तो धार्मिक यात्राओं पे आप ज़रूर जाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। हो सके तो अपने पार्टनर के साथ में जाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके लिए एक रेमेडी कह सकते हैं ये आपके लिए रेमेडी है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कहीं घूमने फिरने बाहर जाएं, तो आपके रिश्तों में भी बहुत सुधार होगा और बहुत अच्छा आपकी लाइफ हो जाएगी। एक आपके लिए रेमेडी के तौर पर यूज़ कीजिएगा और हो सके तो आप ज़रूर जाइएगा। हाँ, आपको स्टमक रिलेटेड इशू हो सकते हैं और पैरों में दर्द या चोट चपेट छोटी मोटी पैरों में लग सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए 2.5 साल और अच्छे रहें तो हनुमान जी की शरण में जाइए, डेली हो सके तो हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, सुन लीजिए सुंदरकांड या हनुमान चालीसा आप कर नहीं सकते हैं तो हनुमान जी की शरण में जाइए, सब कुछ सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की कि सिंह राशि वालों के लिए यह 2.5 साल कैसे जाएंगे। तो वर्तमान समय में सिंह राशि वालों आपके 7th हाउस में शनिदेव विराजमान है और वह आपके चले जाएंगे 2.5 सालों के लिए 8th हाउस में। तो आप पर शनि की ढैया स्टार्ट हो जाएगी, तो थोड़ा सा आपके लिए ना हिलने वाली स्थिति रहेगी। थोड़ा सा शनिदेव की वो कहते हैं ना कि आपको स्थिति को देखना पड़ेगा। आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा मुश्किलों भरा वाला समय स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ समस्याएं आपको फेस करनी पड़ेगी, लेकिन सिंह राशि वालों आप तो शेर हो, आपको कोई समस्या क्या कह सकती है। आप पे चाहे शनि की ढैया आ जाए, लेकिन आप है ना कितनी भी परेशानी आ जाए आप उन सबको पार करते हुए निकल जाओगे। आप पे ना बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि ना मैंने सिंह राशि वालों को देखा है कि बहुत डटकर मुकाबला करते हैं हर समस्या का और उससे निकल जाते हैं। तो उस तरह ही आप बनो, आप निकल जाओगे, कोई प्रॉब्लम इतनी आपको नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी आएगी और अचानक आएगी, कभी कोई समस्या आ गई, कभी कोई समस्या आ गई, लेकिन समाधान भी मौजूद रहेगा आपके पास। ये आप इस चीज़ का ध्यान रखिए।
सिंह राशि वाले ना बहुत मेहनती होते हैं, तो उनको कोई भी समस्या है, प्रॉब्लम आई ना, तो वो बहुत मेहनत करते हैं और उससे निकल जाते हैं। ये मैंने कई सिंह राशि वालों को देखा है, तो इस बार भी ऐसे ही होगा। आपको है ना अपने मेंटल स्ट्रेस से ना थोड़ा बचना पड़ेगा। आपको है ना मानसिक तौर पे थोड़ी बहुत ऐसे बहुत टेंशन ऐसी चीज़ें हो सकती है, वो थोड़े समय के लिए रहेगी। आप एक बार के लिए बहुत टेंशन ले लेंगे, फिर आप ऐसे रिलैक्स हो जाएंगे, चलो इस समस्या से भी हम निकल जाएंगे। तो इस तरह की आपकी स्थिति बार बार कई बार बनेगी। आपको है ना काम में फोकस करने पर समस्या आएंगी कि आपको है ना बार बार ऐसा बहुत ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा किसी चीज़ पर फोकस करने के लिए, और सेल्फ कंसंट्रेशन की थोड़ी सी कमी आप में आ जाएगी। तो इस तरह की स्थिति आपकी हो सकती है। आपको अगर कर्जा लेना है तो नया कर्जा ना लें, हाँ पुराने कर्जे हैं ना आप चुका पाएंगे, आपकी इतनी अच्छी इनकम रहेगी कि आप कर्जा चुका पाएँ। तो यह एक अच्छी स्थिति शनिदेव आपके लिए दे रहे हैं। और आप है ना भाग्य के भरोसे मत रहें, क्योंकि भाग्य में तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे ना तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। आपकी कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत, अथक प्रयास का परिश्रम का जो फल है ना वो आपको ज़रूर मिलेगा। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि आपके काम बिल्कुल बंद हो जाएंगे, नहीं बनेंगे, आपके समस्याएं आएंगी पर काम भी बनते चले जाएंगे यदि आप मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे तो ऐसी स्थिति आपकी रहने वाली है। ये 2.5 सालों में तो ऐसी स्थिति आपकी रहेगी। आप खूब मेहनत करिए, आप सफल ज़रूर होंगे। और हनुमान जी की शरण में चले जाइए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, संकट मोचन कीजिए। हनुमान जी के मंदिर में अगर हो सके तो चोला चढ़ाइए, पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाइए। तो वो कहते हैं ना हनुमान जी के पैर पकड़ लीजिए बस, कि 2.5 साल ना आप मुझे कोई परेशानी मत दो, और जो दो ना आप ही उसको हर लो। तो हनुमान जी है ना आपको ऐसे कहते हैं ना हाथ पकड़ के इस समस्या से निकाल के लेके चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति आपकी रहेगी। पर फिर कहूँगी समस्याएं आएंगी आपकी लाइफ में, लेकिन समाधान भी साथ में आएगा। तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। तो शनि आपके वर्तमान समय में 6th हाउस में विराजमान है और वह 29 मार्च 2025 को आपके 7th हाउस में चले जाएंगे। 7th हाउस होता है पार्टनर का, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो। तो इसमें ना आपको ना दोनों के साथ में बहुत समस्याएं आएंगी, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर को है ना हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाएं। रिश्तों में आपके बहुत दूरियां आ जाएगी, बहुत नेगेटिविटी आपके रिश्तों में आ जाएगी। इस तरह की समस्या हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव ना अच्छी अवस्था में नहीं है तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। अगर अच्छी अवस्था में है, शुभ होकर बैठे हैं और शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप आराम से निकल जाएंगे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपके जो बिज़नेस पार्टनर है ना उसके साथ भी काफ़ी गलतफहमियां रह सकती है, थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कैरियर में भी आपको समस्याएं आएगी, आपके वर्क प्लेस पर भी है ना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके अपने कलीग के साथ ना बने, आपके सीनियर्स आपसे खुश ना हो, आपके बॉस आपसे खुश ना हो, तो इस तरह की स्थिति बन सकती है। कैरियर चेंज भी शायद आपका हो सकता है, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। और आपको है ना एक चीज़ की बहुत टेंशन रहेगी कि मैं मेरी वर्तमान जो ये चीज़ें चल रही हैं, वर्तमान स्थिति को कैसे सुधारूं। इसमें ना आप बहुत टाइम वेस्ट करेंगे अपना, बहुत प्लानिंग करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, ये सोचेंगे कि अब मैं क्या करूं, कैसे इस परिस्थिति से निकलूं। मतलब प्लान ही करते रहेंगे, ऐसा मत कीजिए, काम भी करिए। प्रॉब्लम आएगी लेकिन आपको काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप बहुत मेंटल स्ट्रेस में आ जाएंगे और इस तरह का प्रॉब्लम आपको हो सकती है, पर सबके साथ नहीं होगी। जहाँ पर शनि अगर शुभ अवस्था में है तो वो आएगी प्रॉब्लम, पर फिर वो निकल जाएंगे। इतनी बड़ी चीज़ें आपके साथ नहीं होने वाली। लेकिन 7th भाव में जब शनि आते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो देते हैं। आप है ना हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान चालीसा कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, ये सब कीजिए। और एक चीज़ और कहूँगी कन्या राशि वालों, अगर आपने है ना किसी के साथ बुरा किया है ना, या किसी के पैसे हड़पे हैं या कुछ भी ऐसा कुछ गलत किया है ना किसी के साथ में, ज़मीन हड़पी है जो भी, तो आपके लिए है ना शनिदेव बहुत बुरा करने के लिए आ गए हैं। यह सोच लीजिए कि अगर आपने बुरा कर्म किया है तो बुरा होगा, और यदि आपने बहुत अच्छा कर्म किया है
तो आपके साथ सब अच्छा होगा, कोई बुरी स्थिति आपके लिए नहीं आने वाली। और आप एक चीज़ का ये भी कर सकते हैं कि जो सफाई कर्मचारी है, अपने घर में काम करने वाली बाई है या जो वॉचमैन है, उनकी हेल्प कीजिए, किसी भी तरह से कर सकते हैं। उनको कपड़े दे दीजिए, खाना दे दीजिए, डेली डेली कर दीजिए चाहे, या फिर ये होते तली हुई चीज़ों का उनको दान कर दीजिए, या उनकी और किसी तरह से हेल्प कर दीजिए। तो आपको है ना काफ़ी हद तक इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि शनिदेव बहुत खुश होते हैं कि जब इन लोगों के साथ में अच्छा किया जाए। उनसे आप अच्छे रिलेशन रखिए तो आपको काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा। पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाइए, चोला चढ़ाइए और हनुमान जी को कहिए आप ही हो, और हनुमान जी तो आपको निकाल के ले जाएंगे। और आपने अच्छे कर्म किए हैं तो डरिए मत, बुरे किए हैं तो डरने की ज़रूरत है, यही बोलूँगी मैं। तुला राशि वालों, आपके है ना शनिदेव क्या लेकर आए इन 2.5 सालों में, चलिए अब बात करते हैं। तो शनिदेव वर्तमान समय में आपके 5th हाउस में मौजूद है और 29 मार्च 2025 को वह आपके 6th हाउस में चले जाएंगे। 6th हाउस होता है रोग, रिपु, ऋण का। तो रोग भी बढ़ेंगे, रिपु भी बढ़ेगा और ऋण भी बढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति आपकी रहने वाली है। कर्जा बहुत हो जाएगा आप पे, और मतलब हेल्थ इश्यूज़ भी आपके हो जाएंगी, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हो जाएंगी, और शत्रु भी आप पर हावी होने का पूरा प्रयास करेंगे और कुछ हद तक वो सफल भी हो जाएंगे। और लोग है ना आपसे बहुत ईर्ष्या द्वेष रखेंगे। जो आपके मित्र थे ना वो भी आपके शत्रु बनने शुरू हो जाएंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा आखिर क्या हो रहा है ऐसा। आप तो पहले जैसे हो, लेकिन आपको समझ ही नहीं आएगा ये क्या हो रहा है। जो फ्रेंड थे वो भी शत्रु बन रहे हैं, वो भी शत्रु जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति आपकी बनेगी, और जो सगे संबंधी हैं उनका भी व्यवहार है ना इतना अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा। तुला राशि वालों, पता है आपके साथ में क्या है ना, आपको है ना खुश रहना, तैयार होकर रहना, सज संवर कर रहना, और बहुत सबसे बातचीत करना, और जहाँ पे भी आप जाओ वहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना। तो इस तरह का नेचर है ना आपका है। तो यही चीज़ें है ना लोगों को परेशान करती है कि ये इतना खुश कैसे है, ये इतना बंठन कर कैसे रह रहा है, इसकी फैमिली इतनी अच्छी कैसे है। तो यही चीज़ें है ना लोगों को है ना आपका दुश्मन बनाती है। और आप कभी कुछ नहीं करते, आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन वही लोगों को, वही है ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ऐसी समस्याएं आपके साथ में अब बहुत हो जाएंगी। इतने दिनों से आपके पास हमेशा रहती है, लेकिन अब पॉपअप हो जाएंगी जब शनिदेव आ जाएंगे आपके 6th हाउस में। तो ऐसी समस्याएं आपको झेलनी पड़ेगी। हाँ, एक चीज़ ये होगी कि आप अपना नेचर चेंज नहीं करेंगे, आप तो वैसे ही रहेंगे, चाहे लोगों को समस्या आए मतलब ना आए। तो ऐसी स्थिति आपकी रहने वाली है। और एक चीज़ आपके साथ अच्छी होगी, अगर आप पर कोर्ट कोई केस चल रहा है ना, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, और ऐसा लगेगा अरे ये क्या हुआ, इससे मुझे मुक्ति मिल गई। तो वैसी वाली स्थिति आपके लिए बन जाएगी। आप पे है ना ऐसी स्थिति बने ना, तो आप ध्यान रखिए, आप है तुला राशि वाले, कितने ही आपके शत्रु बने, कितने ही लोग आपसे ईर्ष्या रखें, लेकिन आप हैं तुला राशि वाले। तुला राशि क्या होती है, बहुत ही, वो कहते हैं ना बैलेंस में रहने वाली राशि, बहुत ही स्ट्रॉन्ग राशि, बहुत ही, जिसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होता है, बहुत बुद्धि होती है, बुद्धिमत्ता आपके अंदर बहुत होती है। तो इस तरह की है। तो आप है ना चिंता मत कीजिए, ये शत्रु बनेंगे, सब आएंगे, स्वास्थ्य भी खराब होगा, सब होगा, लेकिन आप इन सबको बहुत ही पछाड़ देंगे और बिल्कुल आराम से आगे निकल जाएंगे। आपको इतनी समस्या नहीं आएगी। जब 7.5 वापस से मैं यही बोल रही हूँ कि जब ये शनि की स्टार्ट होगा ना, तब आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, सब होगा, लेकिन बाद में ना बहुत रिलैक्स होते चले जाएंगे, सबको पछाड़ते हुए चले जाएंगे। तो इतनी कोई समस्या, मतलब 2.5 सालों की जो अंतिम अवस्था आएगी तब नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ा परेशान आपको करेंगे, मेंटल स्ट्रेस आपको होगा, प्रेशर आ जाएगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। लेकिन यही दुनिया है, जलने वालों को जलने दीजिए, आप अपना काम कीजिए और चलते रहिए। शत्रु अपने आप ही आपके उतना ऑरा ऐसा है ना परास्त होते चले जाएंगे। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप बहुत सफल होंगे। यदि आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, आप बहुत सफल होंगे। तो आप अगर स्टूडेंट है, तो आप अगर ये सब करना चाहते हैं तो करिए, बहुत सफल होंगे। यह स्थिति आपकी बढ़िया रहने वाली है। हाँ, आपकी फैमिली में थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, लेकिन इग्नोर करिए, आप कूल रहिए। सब समस्याओं का समाधान आपके लिए हनुमान जी कर लेंगे। यदि आपके कर्म अच्छे हैं ना, कितना ही आपके साथ कोई बुरा करे, आपके साथ नहीं होगा।
आप आराम से उस समस्याओं से निकलते चले जाएंगे। हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए और तली हुई चीज़ों का दान सफाई कर्मचारी को कीजिए। आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके इन 2.5 सालों के शुरुआती दौर में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ते चले जाएंगे ना साल, तो आपकी ये समस्याओं का भी समाधान होना शुरू हो जाएगा। आप तुला राशि वाले हो, लोग कितना ही जले चाहे कुछ भी सोचे, आप अपने हिसाब से ही चलेंगे, आप खुश रहेंगे, आप सब कीजिए, आपके साथ में सब अच्छा होगा। कर्म अच्छे रखिए। शनि कर्म फल, वो कहते हैं ना कर्म फल दाता है, आपके कर्मों का अच्छा फल वो आपको प्रदान जरूर करेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो शनिदेव वर्तमान समय में आपके 4th हाउस में विराजमान है, जहाँ कुंभ राशि होती है, और वो फिर चले जाएंगे 29 मार्च 2025 को आपके 5th हाउस में, जहाँ की मीन राशि होती है। तो 5th हाउस होता है प्रेम, संतान, शिक्षा का, क्रिएटिविटी का, तो इस तरह का होता है। तो इन सभी पर वो शनिदेव अपना गहरा इफेक्ट डालेंगे। तो ये हो सकता है कि यदि आप लव रिलेशनशिप में है ना, तो आपका ब्रेकअप हो सकता है और आपको मेंटल इश्यूज आ सकते हैं कि आपका ब्रेकअप होगा तो आप बहुत टेंशन में आ सकते हैं। तो इस तरह की समस्या आपको आ सकती है, और शिक्षा में भी आपके अवरोध उत्पन्न हो सकता है, और संतान से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या संतान संबंधी कोई चिंता आपको हो सकती है। तो इस तरह के इश्यू ना आपको आ सकते हैं। और ऐसा हो सकता है ना कि आपको अपने पार्टनर का कोई ऐसा राज पता चले कि वो रिश्ता टूटने का भी कारण बन जाए। कुछ ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है, सबके साथ नहीं होगी। जिनके अच्छे रिश्ते चल रहे हैं, पार्टनर के साथ में कोई इश्यू नहीं है, वो चलते चले जाएंगे। लेकिन किसी किसी को ऐसा है कि इश्यू है, और उनको लगता है कि शायद मेरे पार्टनर का कोई पास्ट है या कोई ऐसा सीक्रेट है वो छुपा रहा है, तो उन लोगों को यह इश्यू आ सकते हैं। कैरियर में भी आपको समस्याएं आएंगी, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, समय पर आपके काम पूरे नहीं होंगे, तो इस तरह की समस्याएं आपको हो सकती हैं। और आपके सीनियर्स हैं, बॉस है, वो आपसे खुश नहीं रहेंगे, जो कलीग्स हैं उनसे भी आपको समस्याएं आएंगी, और जो सीनियर्स हैं ना आपकी बात बात में कमियां निकालेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति भी आपकी रहेगी। आपके साथ है ना जो कुछ भी होगा ना बहुत अचानक होगा। यदि आपकी सगाई हो रखी है तो शादी होने में डिले हो जाएगा, शादी की डेट आगे खिसकती चली जाएगी, और यदि सगाई भी नहीं हुई है तो फिर शादी होने में काफ़ी डिले हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति भी आपकी बन सकती है। आपकी संतान को हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा हो, उसका है ना वो पैसे आपको मिल नहीं पा रहे हों, तो इस तरह की स्थिति भी अब हो सकती है। या आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, तो वो भी आपके काम में डिले हो सकता है। तो इतना अच्छा मुझे नहीं दिख रहा। और सच कहूँ ना, कई लोग बोलते हैं कि 5th हाउस में इतना शनि बुरा नहीं देते, लेकिन मैंने बहुत जन्म पत्रियों में देखा है कि जब शनिदेव 5th हाउस में आते हैं ना, तो बहुत बुरे रिजल्ट भी दे सकते हैं। सबके साथ नहीं है, पर कुछ लोगों का है कि बुरे रिजल्ट दे सकते हैं। तो इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। पहले से ही आप अपने ना काम का सब तरह से करते चले जाइए, फोकस रखिए काम पे, तो आपकी ये समय भी 2.5 साल भी निकल जाएंगे। और यदि आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो फिर ना शनिदेव आपको परेशान नहीं करेंगे, वो आपके सारे काम बनाते चले जाएंगे। लेकिन पहले आपने अगर कर्म अच्छे नहीं कर रखे हैं, तो फिर आपको समस्याएं काफ़ी हद तक आ सकती हैं। और यदि आप चाहते हैं कि कुछ उपाय करें, तो वही मैं कहूँगी कि हनुमान जी की शरण में चले जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान मंदिर डेली जाइए, पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनको चोला चढ़ाइए, और इस तरह से आप है ना सुंदरकांड का पाठ करिए। तो इस तरह से आप करके अपने इस 2.5 साल को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति आपकी रहेगी। और तली हुई चीज़ों का दान कीजिए। जो नीडी लोग हैं, सफाई कर्मचारी है, आपकी काम वाली बाइयाँ हैं, चौकीदार हैं, उन सब के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार कीजिए। उनको खाना दीजिए, कपड़े दीजिए, उनकी घर में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उनको हेल्प कीजिए, तो भी है ना आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो वर्तमान समय में शनिदेव धनु राशि वालों आपके 3rd हाउस में विराजमान है, जहां कुंभ राशि होती है, और वह 29 मार्च 2025 को आपके 4th हाउस में चले जाएंगे। तो अब आपके साथ में क्या होगा? आपके साथ ये होगा कि शनि की ढैया आप पे स्टार्ट हो जाएगी। और 4th हाउस होता है माता का, परिवार का, सुख सुविधाओं का, लग्जरी आइटम का, यह सब होता है।
तो आपके साथ ये होगा कि आप घर रेनोवेट करा सकते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर भी आपका चेंज हो सकता है। तो आप पे शनि की ढैया स्टार्ट हो जाएगी, इससे ना लोग आपके शत्रु बनने शुरू हो जाएंगे, यह प्रॉब्लम आपको आएगी। आपके काम में अड़चनें पैदा हो जाएंगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, आपको अपने फ्यूचर को लेकर बहुत टेंशन होने लगेगी, बहुत स्ट्रेस होने लगेगा कि आगे मेरा काम कैसे होगा, काम बनेगा या नहीं। और आप इसके कारण आप काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। ऐसा लगेगा कि कोई भी है ना, मतलब ऐसा मेरी स्थिति इम्प्रूव होगी भी या नहीं, ऐसी उलझनें आपके है ना माइंड में आती रहेंगी, ऐसे विचार आपके माइंड में आते रहेंगे। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिए। आपकी कोई है ना कीमती चीज़ भी गुम हो सकती है, जिससे भी है ना आप परेशान हो जाएंगे। और आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। आपके परिवार में ना बहुत कलहपूर्ण माहौल रहेगा। पिताजी के साथ भी आपके रिलेशन है ना तनावपूर्ण रहेंगे। इतने अच्छे रिलेशन अपने पिता के साथ में आपके नहीं रहेंगे। माता के साथ में ये होगा कि माता को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, उनका विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। धनु राशि वालों, मैं आपसे फिर कहूँगी कि आपकी माता को प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनका विशेष ध्यान रखिए। यदि उनको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो जाए तो उन्हें डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाएँ, उनका विशेष ध्यान रखें। और इन दिनों आपको ना क्रोध बहुत आएगा, बहुत क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, बिना बात किसी से उलझ जाएंगे। तो ऐसा मत कीजिए, अपने मन को शांत रखिए। आप है ना योगा मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपका मन शांत रहेगा। और किसी को गलत मत बोलिए, लड़ाई झगड़े मत कीजिए, ऐसी स्थिति आपकी बन सकती है। क्योंकि कोई ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि आपको बहुत गुस्सा आ जाए, आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर दे, वो आप पे केस कर दे, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपके लग सकते हैं। तो अपने मन को शांत रखिए, गुस्से पे नियंत्रण कीजिए, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो ये समस्याएं आपके साथ आ सकती हैं। आप धीरज बना के रखिए, धैर्य रखिए। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद। तो मेहनत करिए और सफल बनिए। आप एक उपाय यह कर सकते हैं कि हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। और जो भी मतलब ये होते हैं ना, काम वाली बाइयाँ होती है हमारे घर में, जो काम करने वाले होते हैं, ड्राइवर होता है, सफाई कर्मचारी होते हैं, चौकीदार होते हैं, उनकी हेल्प कीजिए, उनको तली हुई चीज़ों का दान कीजिए। और जो नीडी लोग हैं उनको ले जाकर कहीं से भी आप कोई तली हुई चीज़ें खूब सारी खरीद लीजिए और उनको दान कर दीजिए, तो भी आप पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, उससे भी आपको बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये टाइम भी आपका निकल जाएगा। आप धीरज रखिए, आपके काम ज़रूर बनेंगे, लेकिन परेशानियाँ आएंगी, क्योंकि ढैया स्टार्ट हो जाएगी, इसके लिए परेशानियाँ आएंगी। अब बात करते हैं मकर राशि वालों पर कैसा इफ़ेक्ट शनिदेव इन 2.5 सालों में देंगे। तो मकर राशि वालों, आप खुश हो जाइए, आपको बहुत रिलैक्स होने वाले हो आप। 7.5 से आपको मुक्त मिलने वाली है। शनि वर्तमान समय में शनिदेव आपके 2nd हाउस में विराजमान हैं और 29 मार्च 2025 को वे आपके 3rd हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन 7.5 सालों में ना आपने बहुत झेला है, यह आपके एक लेसन था। आपने लोगों के ऐसे रूप देखे हैं जो कभी आपने सोचा भी नहीं था। जो लोग बहुत दोस्त बनते थे वो दुश्मन बन गए। जो रिलेटिव आपको बहुत ऐसा सोचते थे कि भाई, आप सोचते थे कि इनके बिना जीवन नहीं है, वो ही आपका जीवन लेने को तैयार हो गए थे। तो आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स देखी है। तो ऐसी स्थिति आपकी रही है। लोगों का असली रूप तो आपके सामने इतना आया है कि जिसकी हद नहीं। मानसिक शारीरिक समस्याएं आपको बहुत रही है, धन संबंधी समस्याएं आपने बहुत झेली है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये जो 7.5 साल थे ना, बहुत पॉजिटिव रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यह 7.5 साल एक सबक रहे हैं, बहुत नेगेटिव रहे हैं, बहुत परेशानियां रही हैं। और वही है कि शनि कर्म फल दाता है, जैसे आपने कर्म किए थे वैसे फल मिले। जो प्रारब्ध आप लेकर पैदा हुए थे, जो आपका प्रारब्ध था, वो फल आपने भोगे। लेकिन मोटा मोटी कहूँगी कि अब रिलैक्स हो जाइए, अब खुश हो जाइए। अब आपको 7.5 से मुक्ति मिलने वाली है। 3rd हाउस होता है कम्युनिकेशन का, फ्रेंड्स का, छोटी मोटी यात्राओं का, भाई बहनों का। तो आपके साथ में अच्छा होने वाला है। इन सब भाई बहनों से रिलेशन अच्छे होंगे, मित्रों से बहुत अच्छे रिलेशन हो जाएंगे और आप छोटी मोटी यात्राओं पर जाते रहेंगे। तो इस तरह की स्थिति आपकी होगी। आपका बहुत खुशनुमा माहौल होगा, आप बहुत खुशी फील करेंगे। मेंटल प्रेशर आपको बिल्कुल नहीं रहेगा, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। भाई बहनों का बहुत सहयोग आपको मिलेगा, रिश्तों में मधुरता आ जाएगी।
और ऐसी स्थिति आपकी होगी। आपके कैरियर में आपको बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपके काम बहुत अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह की स्थिति आपकी रहेगी, बहुत अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है। और अच्छा करना चाहते हैं तो हनुमान जी की शरण में चले जाइए, हनुमान चालीसा कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बहुत अच्छा आपके साथ में होगा। फिर कहूँगी कि कई मकर राशि वालों ने बहुत पॉजिटिव स्थिति भी देखी है, सबने नेगेटिव नहीं देखी, लेकिन जितने मैं मकर राशि वालों को जानती हूँ ना, वो मान लीजिए कि 60% वालों ने नेगेटिव देखी है तो 40 वालों ने पॉजिटिव स्थिति देखी है। तो ऐसी स्थिति आप लोगों की रही है। अब खुश हो जाइए, शनि की 7.5 से आपको मुक्ति मिलने वाली है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, कि कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव क्या लेके आए हैं, शनिदेव का राशि परिवर्तन क्या इफेक्ट लेकर आया है। शनिदेव वर्तमान समय में आप ही की राशि में विराजमान है और 29 मार्च को वह आपके 2nd हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। तो आप पे है ना शनि की 7.5 चल रही है, अभी द्वितीय चरण चल रहा था, अब 3rd चरण स्टार्ट हो जाएगा आप पे। तो यह उतरती हुई 7.5 हो जाएगी। तो ये उतरती हुई 7.5 है ना, आपको बहुत कुछ देकर जाएगी, आपको है ना काफ़ी कुछ देकर जाएगी और ज़्यादातर आपके लिए यह पॉजिटिव ही रहेगी। और मेंटली आप बहुत पॉजिटिव हो जाओगे, आपके विचार बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, आपको लगेगा नहीं मेरे सारे काम बनेंगे, अब मेरे साथ सब अच्छा होगा, मेरे जितने भी प्रॉब्लम आई थी उन सब से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह की स्थिति आपकी बनेगी। और ना वाणी, कुटुंब और धन का भाव होता है 2nd हाउस, और वहीं पर शनिदेव जा रहे हैं। तो आपकी वाणी के दम पर ना बहुत मनी कमाओगे, आपके कैरियर में बहुत ग्रोथ होगी आपके वाणी के दम पर, और आपका है ना कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा, और लगातार है ना आप बहुत बढ़िया काम करते चले जाएंगे अपने वाणी के बदौलत। तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, आपकी वाणी से, आपकी बोली से और आपके कम्युनिकेशन स्किल से सब लोग बहुत इम्प्रेस होंगे, उससे आपके काम बहुत बनेंगे और आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। ये भी है कि आप बातचीत से आपके काम भी बनेंगे और आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे और आप बहुत धन भी कमाएंगे। तो इस तरह की स्थिति आपकी बनेगी। पिताजी की सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, वसीयत या पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं दिख रही है। और धन में भी आपकी स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी और अपने इस तरह की आपकी स्थिति बनेगी जो कि बहुत बढ़िया हो जाएगी। पर एक चीज़ है कि अपने दांतों का आप ध्यान रखिए, आपके दांतों में आपको प्रॉब्लम महसूस होगी और आपके पैरों में दर्द आपको फील होगा, पैरों में बहुत प्रॉब्लम आपको आ सकती है। आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, किसी अच्छे पंडित से पूछकर आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं तो आपको लाभ होगा। कुंभ राशि वालों, आपने ना 7.5 के प्रथम और द्वितीय चरण में ना बहुत कुछ झेला है, बहुत परेशानियां, बहुत तकलीफ़ें और अपनों से धोखे आपको मिले हैं, अपने भाई बहनों से धोखे, अपने पेरेंट्स से धोखा, आपको बहुत कुछ देखने को मिला है, बहुत कुछ झेला है। लेकिन जो आपकी फैमिली है ना, वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव रही है और आप इन सब से निकल गए हैं। मेंटल प्रेशर रहा, फाइनेंशियल प्रेशर रहा, तो इस तरह की स्थिति आपकी रही है। लेकिन यह 7.5 का अंतिम चरण है, उतरती हुई 7.5 आप पर अभी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको है ना आपकी सारी तकलीफ़ों से ये मुक्ति दिलवाएगी, सभी बढ़िया होगा, आपके साथ में बहुत ही अच्छा काम होना शुरू हो जाएगा। शनि आपको है ना बहुत धन देंगे, बहुत ही मतलब मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, फिज़िकल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। थोड़ी बहुत पैरों में प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम जो बताई आएगी, लेकिन बहुत बड़ी कोई समस्या आपको नहीं होगी। शनिदेव आपको बहुत ही अच्छी स्थिति में लेकर आ जाएंगे। हाँ, ये होगा कि आप थोड़े से ना आलसी हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन फिर कहूँगी आप अपनी वाणी से बहुत धन कमाएंगे। आपकी है ना वाणी से लोग इम्प्रेस होंगे और उससे ही आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो बस एक चीज़ है कि आप आलस का त्याग करें, आलसी ना रहें, काम पे फोकस रखें, तो आपके साथ में सब अच्छा होगा। आप फैमिली के साथ में धार्मिक यात्राओं पे जाएंगे, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी, बहुत काम आएगा। गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको कोई काम मिल सकता है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, तो ऐसी स्थिति आपकी बन सकती है। तो आप आलस मत कीजिए, एक्टिव रहिए और सूर्य को डेली जल चढ़ाइए।
आदित्य हृदय श्रोत्रम का पाठ कीजिए अगर कर सके तो। और एक काम और कर सकते हैं, डेली हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड पढ़िए, नहीं पढ़ सकते तो सुन लीजिए, तो आपको बहुत लाभ होगा। तो कुंभ राशि वालों, आपने जितना झेला है ना, उन सब से अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। अब आपके साथ में सब बढ़िया होने वाला है। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, आपके साथ में अब पॉजिटिव ही होगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि वालों, आप पे है ना साढ़े साती चल रही है। वर्तमान समय में साढ़े साती का प्रथम चरण आप पे चल रहा है और 29 मार्च 2025 से आप पे साढ़े साती का सेकंड चरण स्टार्ट हो जाएगा। शनि आपके 12th हाउस से निकलकर आप ही की स्वयं की राशि के मीन के अंदर आ जाएंगे। तो इससे ना आपको अपनी हेल्थ पे विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ बहुत प्रभावित होगी। तो यदि आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम लगे ना, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। यदि बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाए, इससे पहले इससे बचिए और डॉक्टर के पास तुरंत जाइए। आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़े। मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि जिससे आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, तो ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो आप अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखिए, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, नहीं तो बहुत समस्याएं आपको आ जाएगी। हो सके तो किसी पंडित जी से पूछकर या अच्छी ज्योतिषी से पूछकर आप अपने कुंडली दिखाकर रुद्राक्ष पहनिए, तो आपको फ़ायदा होगा। कैरियर में भी आपको है ना समस्याएं आ सकती है, वो भी अचानक आएंगी। अचानक ऐसे आएगी कि कैरियर में अचानक चेंजेस हो जाएंगे जो कि आपको पसंद नहीं आएंगे, कि अरे मेरे कैरियर में जो स्मूथ चल रहा था वो चलता रहता, ये चेंज क्यों आ गया। तो यह स्थिति आपकी आ जाएगी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। आपके काम में डिले होना शुरू हो जाएगा, यह भी आपके साथ हो सकता है। आपके साथ ऐसा होगा, आप कई नावों पे सवार हो जाएंगे। आप सब बहुत सारा काम एक साथ में करने की कोशिश करेंगे कि मैं वहाँ का भी काम कर लूँ, यहाँ का भी काम कर लूँगा, ऐसा करना चाहेंगे। तो ऐसा मत कीजिए। जो आप अपना काम कर रहे हैं ना, उसी पे कंसंट्रेट कीजिए और करते चले जाइए। ये साढ़े साती चल रही है तो इसमें ज़्यादा है ना, आप चेंजेस मत कीजिए। अगर आप चेंज करेंगे ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो कैरियर के अंदर चेंज मत कीजिए, आप चलते चले जाइए, तो आपका थोड़ा बहुत सही चलेगा। एक बात कहूँगी, जो पढ़ाई आपने की हुई है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, वो ही काम करिए, कोई चेंज मत कीजिए, नहीं तो आपको समस्या आ सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। यदि आप है ना अपने जिस काम में एक्सपीरियंस है वो ही काम करेंगे ना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप फोकस कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ज़्यादा समस्याएं आपको नहीं आएंगी। प्रथम चरण में यदि आपने शनि संबंधी चीज़ों का दान नहीं करा है तो अब ज़रूर कीजिए। शनि मंदिर में जाइए, शनि रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं पंडित जी से पूछ लीजिए, उनका दान ज़रूर कीजिए, तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ महसूस होगा। यदि आपने कर दिया है तो कोई बात नहीं। और आप है ना ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए, सफाई कर्मचारियों को हेल्प कीजिए, उन्हें तली हुई चीज़ों का दान कीजिए। काम वाली बाई हो गई, चौकीदार हो गए, ड्राइवर हो गए, इनकी भी हेल्प कीजिए, उनकी भी सहायता कीजिए। उससे भी आपको बहुत अच्छा, बहुत आराम मिलेगा। और एक आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ होगी कि आपको बहुत सपने आएंगे, वो भी ऐसे आएंगे धार्मिक। आपको भगवान दिखेंगे सपने के अंदर। ऐसी स्थिति आपके साथ हो सकती है और आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ऐसी स्थिति आपके साथ हो सकती है। और अगर ऐसा हो ना, मीन राशि वालों जो भी मेरा ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो मुझे ना प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति आपकी बन सकती है। जब भी ऐसा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर आप कीजिएगा। हाँ, ये है कि मेंटल प्रेशर आपको हो सकता है, आप आलसी हो सकते हैं, कैरियर में बहुत चेंजेस आपके हो सकते हैं, पर यह है कि आप बहुत धार्मिक हो जाएंगे, भगवान में बहुत आसक्त हो जाएंगे। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ आपके साथ होने वाली है। आप योगा मेडिटेशन कीजिए तो मेंटल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस आपको नहीं रहेगा। हनुमान जी की शरण में चले जाइए, हनुमान जी आपको बचा के आराम से ले जाएंगे। यह द्वितीय चरण है, तो आपके लिए ना मानसिक और शारीरिक समस्याएं तो आएंगी। हो सकता है कि आप है ना अभी जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, वर्तमान समय में ये चीज़ें फील करने लगे हों, ऐसा हो सकता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे आपके साथ में क्या होने वाला है। तो फिर से कहूँगी कि जिस काम में आपकी स्पेशलिटी है ना, वही काम करिए, चेंज मत कीजिए अपने कैरियर को, तो आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। हाँ, ये है कि आपको चेंजेस तो आएंगे आपके काम में। और अगर आपको है ना ऐसे भटकाव महसूस होगा ना, आप भटकेंगे कि भाई मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मत कीजिए। अपना काम करते चले जाइए। शनि की साढ़े साती चल रही है, बस काम रहे आपके पास में, कैरियर में ग्रोथ हो, यही आपके लिए बहुत है।
तो ज़्यादा इधर उधर मत भटकिए। तो हनुमान जी की शरण में जाइए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए और डेली हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, पंचमुखी हनुमान जी मंदिर चले जाइए। तो इस तरह से आप करेंगे ना ये उपाय, तो आपके साथ में सब सही होगा। देखिए परेशानियाँ तो आएंगी, लेकिन वो तो झेलनी पड़ेगी, चाहे हंस के झेलो रो के झेलो। तो हंस के झेल लो, भगवान की शरण में चले जाओ और भक्ति में लीन हो जाओ, तो समस्याएं आती भी है ना तो पता नहीं चलता, भगवान आपको ऐसे ही इन समस्याओं से निकाल कर ले जाते हैं। तो यह था मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल कि भाई 2.5 साल इन पे क्या बीतेगी, कैसा रहेगा, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा।